एक और नाबालिग 18 साल से कम उम्र की बच्ची का रेप हुआ और उसका मर्डर भी हुआ। और ये बच्ची दलित समाज से है जिसकी उम्र 18 साल से कम है और जिसका गैंग रेप बिहार के अंदर हुआ। हालांकि इस बच्ची को वो घर से अगवा किया गया, किडनैप किया गया। उसके बाद 3 से 4 वेशी लोगों ने मिलकर इसका गैंग रेप किया। बल्कि इतना ही नहीं, इसके जिस्म पर अलग अलग जगहों पे जो है वो ज़ख़म लगे हुए हैं, क्योंकि मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं बॉडी पे। अलग अलग जगहों को तोड़ा गया है, जुल्म व सितम किया गया है। और 18 साल से कम उम्र की नाबालिग बच्ची है और इसका गैंग रेप हुआ है और उसके बाद ब्रूटल इसका जो है वो मर्डर भी किया गया है। हालांकि इस मामले में जो है वो एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है। एफआईआर जो है वो रजिस्टर्ड हो चुका है, कानूनी कार्रवाई हो रही है, पास्को एक्ट के तहत भी हुआ है और भारतीय नया संहिता जो कानून है इसके द्वारा भी इसमें कार्रवाई की गई है। हालांकि इसमें जो है वो एडिशनल चार्जेस लगाए गए हैं। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन जो एक्ट है उसके तहत 1989 का हवाला दिया गया है और एफआईआर इसमें रजिस्टर्ड हुई है। इसमें मिस्टर रॉय बताए जा रहे हैं जो मैन एक्यूज्ड है, जो लड़की के घर में घुसकर उसे किडनैप कर रहा है, उसके बाद उसको घर से निकाला, उसका जो है वो गैंग रेप किया और उसका कत्ल कर दिया। मुजफ्फरपुर के बिहार के जो सीनियर सुप्रीडेंट है पुलिस के राकेश कुमार, उन्होंने कहा पोस्टमार्टम जारी है, कंप्लेंट आई है, एक्यूज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और कोशिश है कि इन एक्यूज को बहुत जल्दी गिरफ्तार किया जाए। इस मामले में पूरे बिहार के अंदर जो है वो पॉलिटिकल आउटक्राई है। लीडर जो हैं बिहार असेंबली के तेजस्वी यादव, उन्होंने वहाँ की सरकार को क्रिटिसाइज़ किया है और क्लेम किया है कि अगर इसी तरीके से रेपिस्ट अगर बार बार हमारी बेटियों की इज़्ज़त नफ्सी को लूटेंगे तो जिम्मेवार कौन है। सबसे बड़ी इंतहाई दुखद खबर यह है कि ये बच्ची दलित समाज से है और ये 18 साल से कम उम्र की बच्ची है। इसका रेप हुआ है, उसके बाद इसका मर्डर हुआ है। इतना ही नहीं बल्कि रेप और मर्डर के साथ साथ जो है वो इसके जिस्म के अलग अलग हिस्सों को तोड़ा गया है। हाथ, पाँव, गर्दन, चेहरा, उंगलियां, सब चीज़ों को तोड़ा। उसमें मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं। अब आप देखिएगा कि हमारे देश में हमारी बेटियों की सेफ्टी क्या है। कलकत्ता में एक डॉक्टर का रेप होता है, उसका मर्डर होता है, उसे मार दिया जाता है, उसको ब्रिटल मर्डर किया जाता है, उसका रेप किया जाता है। एक तरफ वो है और आज आप देखिएगा कि एक तरफ एक और बेटी बिहार में जो 18 साल से कम उम्र की, उसे जो है वो इस तरीके से उसके साथ ये रवैया अख्तियार किया जाता है। क्यों नहीं इन तमाम जो मुजरिम हैं, जो ये रेपिस्ट हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती? क्यों नहीं इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती? इस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए जिस कार्रवाई में जो है वो आइंदा दूसरे समय में कोई और शख्स इस तरीके की गलती न कर पाए। हमेशा ये रेपिस्ट रेप करने के बाद जो है वो कुछ समय के लिए सलाखों के पीछे तो धकेल दिए जाते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ ये रिहा हो जाते हैं। अगर बाकी मुल्कों के अंदर जो इस तरीके के सख्त कानून है, कई मुल्कों में फांसी लगा दी जाती है, कई सारे मुल्कों में बीच चौराहे में जो है वो गोली मार दी जाती है, कई मुल्कों में जो है वो पब्लिक के सामने हैंग किया जाता है, तो मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान मुल्क में भी ऐसा कानून लाया जाए रेपिस्ट के लिए कि बीच चौराहे में इन्हें फांसी लगाई जाए। इस तरीके का कानून लाया जाए। इतना ही नहीं बल्कि हमारी बेटियों की इज़्ज़त नफ्सी को बचाने के लिए जो लड़कियां, उन्हें सेल्फ डिफेंस सिखाया जाए। इतना ही नहीं बल्कि उन्हें सेल्फ डिफेंस के लिए कोई वेपन दे दिया जाए, ताकि कोई भी ऐसा शख्स जब उन पर हमला करे तो वो अपने इज़्ज़त नफ्सी को बचाने के लिए मुंह तोड़ जवाब दे। क्योंकि हमारी बेटियों की अब इज़्ज़तें जो हैं वो धीरे धीरे नीलाम हो रही हैं। हम देख रहे हैं, ये मामला नया नहीं है। कलकत्ता में एक डॉक्टर का रेप कर दिया, बिहार में 18 साल की लड़की को मार दिया, कई सारे यहाँ पे ऐसे कांड हुए हैं जहाँ पे लड़कियों के रेप करके मर्डर कर दिया है। अगर एक केस में सख्ती के साथ कार्रवाई की होती ना, यकीन माने कि किसी और की मजाल ना होती, वो किसी बच्ची की तरफ आंख उठा पाता। अगर एक केस में किसी एक रेपिस्ट को, एक मुजरिम को, गुनाहगार को अच्छी सज़ा दी होती ना, शायद वो किसी और को आंख उठा कर ना देखता। लेकिन हमारे समाज में जब बल्किसा बानो का रेप हुआ ना, तो जो उसके मुजरिम है, जब वो जेल से छूट कर आए ना, तो उनके गलों में मालाएं डाली गई, उनका वेलकम किया गया, उनके लिए तालियां बजाई गई। तो वहाँ से उन रेपिस्ट का हौसला बुलंद हुआ कि ये रेपिस्ट आज कई सालों के बाद छूट कर आए हैं, इनके लिए तालियां ढोल बजाए गए, तो हम भी ऐसा काम करेंगे। कई सारे बेटियों की इज़्ज़त नफ्सी को लूटने के बाद जो है वो जब रेपिस्ट छूट कर आए तो उनके घरों में फंक्शन रखा गया। और ये हमारे समाज में, हमारे कल्चर में जो हो रहा है ना, ये इंतहाई गलत है। मैं कहता हूँ कानूनी कार्रवाई हो। इतना ही नहीं बल्कि इस तरीके का एक सख्ती का रवैया अख्तियार किया जाए कि
आइंदा कभी भी कोई भी इस तरीके की घटिया और जुनूनी हरकत को अंजाम न दे पाए। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।